हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर टू में हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट की थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सोल्व कर लिए थे। इसके बाद आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इफ ही बॉट एन अलमीरा फॉर ₹6,580 and a bed for ₹2,624। तो यहाँ पर देखेंगे आपको नंबर्स जो है वो हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, हिंदी नंबर्स है यहाँ पर। तो हिंदी के जो नंबर्स है उनमें हमें सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम, यहाँ पर देखो श्याम जो है स्पेलिंग होगा SHYAM, श्याम, पेड इफ। तो हमने पूछा क्या यहाँ पे, फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। दैट कौन सी अमाउंट, दैट श्याम पेड, श्याम ने पे किया। तो श्याम ने जो अमाउंट पे की है वो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। अब हम श्याम ने कौन सी अमाउंट पेड की है, तो वहां पर देखेंगे कि इफ ही बॉट ए अलमीरा, उसने एक अलमीरा परचेज किया, एंड बेड, और एक बेड। ठीक है, तो अलमीरा की जो कॉस्ट है वो तो हमारे पास दे रखी है ₹6,580। ये किसमें है, इंडियन नंबर्स में है। ठीक है, एंड ए बेड, और एक बेड परचेज किया है, कितने अमाउंट है उसकी, 2,624। ये भी किसमें है, इंडियन नंबर्स में है। तो यहाँ पर देखो ये किसमें है, बेड की प्राइस है, यहाँ पर बेड की कॉस्ट ऑफ बेड्स, और ये है कॉस्ट ऑफ अलमीरा। तो इसने इतने रुपए पेड कर दिए और टोटल इतने रुपए पेड कर दिए। ठीक है, तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है कि ये और ये, इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अलमीरा और बेड। तो अलमीरा का पेड किया इतने रुपीज और बेड का पेड किया इतने रुपीज। तो हमें टोटल अमाउंट कितनी पेड की उसने वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन 11 सोल्व करते हैं। सोल्व हमें गिवन क्या है, क्वेश्चंस में दे रखा है कि अलमीरा की जो अमाउंट है वो कितनी है, 6,580 रुपीज है। ठीक है, ये किसकी अमाउंट है, अलमीरा की। ठीक है, अलमीरा, अमाउंट ऑफ अलमीरा कितनी दे रखी है हमें, ये है। अमाउंट ऑफ बेड, अमाउंट ऑफ बेड, बेड की जो अमाउंट है वो कितनी है, 2,624 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद में हमें जो पूछा है फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि अलमीरा और बेड दोनों की जो टोटल अमाउंट है वो कितनी हुई। तो टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड, तो श्याम ने कितनी अमाउंट पेड की है, टोटल अमाउंट दोनों की। तो वो हम पूछिए, तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड अमाउंट, अलमीरा के अमाउंट प्लस बेड के अमाउंट। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने ऐड यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं इसको। अब एडिशन क्यों करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्या पूछिए हमें, टोटल अमाउंट पूछिए। तो टोटल अमाउंट में क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। ठीक है, यदि हमें ये पूछा कि कितने अमाउंट लेफ्ट में है या डिफरेंस पूछा, तो वो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट पूछिए, तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पर हमें दोनों का टोटल अमाउंट कितनी आएगी वो हम एडिशन करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो ऐड करते हैं 0-4। तो यहाँ पे ये 0 है, ये कितना है 4। तो 0 और 4 कितना होगा हमारे पास, 4 ही होगा। इसके बाद सेकेंड है 8 और 2। तो 8 में यदि 2 ऐड करेंगे तो 10, और 10 से यहाँ पे क्या आएगा 0 और 1 कैरी। तो कैरी कहाँ जाएगी हमारी, ठीक है, ऊपर। इसके बाद में ये है आपका 5 और ये 6 और 5 कितना हो गया 11 प्लस 1 कैरी कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 2 तो आंसर में लिख देंगे हम 2। ठीक है, इसके बाद 1 कैरी को आ जाएगी नेक्स्ट डिजिट पर। तो यहाँ पे जो 1 कैरी है वो क्या है, नेक्स्ट डिजिट पे।
अब देखो 6 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना होगा 9, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9। अब 9 जो है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हम 9 को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे राउंड करेंगे और ऐसे लिखेंगे। और सेकंड मेथड है वो क्या है, सेकंड मेथड ये है कि 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी 9 होता है और ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ये इंडियन नंबर्स में 9 ऐसे लिखते हैं टोटल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 9,204 9,204 क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी जो शाम ने पेड की थी, किसके लिए, अलमीरा एंड बेड के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Rama bought a table for 3,450 rupees and Radha bought a table for 2,960 rupees. State the difference in the cost of both. रमा जो है, रमा ने टेबल परचेज की इतने अमाउंट में, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है। किसकी, जो टेबल रमा ने परचेज की उसकी कॉस्ट क्या है 3,450 रुपीज है, और राधा ने जो टेबल परचेज की उसकी कॉस्ट क्या है 2,960 रुपीज। तो हमें क्या पूछा, स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ्स। तो दोनों की जो बोथ मतलब दोनों जो टेबल है उनकी जो कॉस्ट है उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस पूछा है कि स्टेट द डिफरेंस, तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन होगा वो किस में से होगा, फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉल नंबर है। अगर देखो 2000 और ये कितना है 3000, तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसी में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं, उसी को क्या करते हैं हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर में से स्मॉल नंबर को माइनस, ठीक है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है अमाउंट ऑफ रमाज टेबल। रमा की जो टेबल है उसके अमाउंट कितनी है, ₹3,450 रुपीज, ठीक है। ये किसकी अमाउंट है, रमाज की टेबल की। अमाउंट ऑफ राधाज टेबल, राधा की जो टेबल है उसने जो परचेज की उस टेबल की अमाउंट कितनी है 2,960 रुपीज, ठीक है। दोनों की ये हमें दे रखी है अमाउंट। अब पूछा क्या हमें, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ टेबल्स। दोनों जो टेबल्स हैं उनकी जो कॉस्ट है उनके बीच में हमें डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ टेबल्स, ठीक है। दोनों टेबल्स की कॉस्ट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू फर्स्ट 3,450 माइनस 2,960। तो इस नंबर में से इस नंबर को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। तो आंसर के लिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 6। तो 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, 5 इज लेस देन 6। सो तो ये जो 5 है वो नेक्स्ट डिजिट से क्या लेगा, कैरी। तो यहाँ पे तो कैरी बोरो लिया हमने, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पर जो है वो कितना बन जाएगा 1515। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 15 बन गया। और यहाँ पर जो है वो कितना बन जाएगा 3। यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारे पास 3 रह जाएगा। 4 में से 1 कैरी लेते यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ पर जैसे कैरी जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 15। अब 15 में से यदि हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 9, क्या रहेगा
9 एंड फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 और 3 में से माइनस करना है 9। तो 3 में से 9 माइनस नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा हमें कैरी बोरो लेना पड़ेगा। नहीं यहाँ से इस 3 से हम कैरी को लेंगे और कैरी लेंगे तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा हमारे पास 13 और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2। ठीक है तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और यहाँ पर कितना बन जाएगा 13। 3 था 1 कैरी ले तो 13 हो गया। अब 13 में से हमें क्या माइनस करना है 9। तो 13 में से 9 माइनस कर तो कितना बचेगा हमारे पास 4। कितना रहेगा 4। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 और 2 में से 2 वो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 490। कितना आएगा 490। तो ये आपका डिफरेंस हो गया 490 रुपीज। ठीक है तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें फाइंड द सम। सम का मतलब हो गया एडिशन। सम मीन्स एडिशन। तो हमें एडिशन फाइंड आउट करना है किस किस का नंबर्स का। हमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं लेकिन हमें नंबर्स लिखने हैं। तो हमें क्या दिए गए हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है तो हमें 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट जो नंबर है उनका हमें सम यानी एडिशन करना है। और एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें पता करना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है किसमें 4 डिजिट में। ठीक है तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमें लिखेंगे। पहले उनकी वैल्यू लिखेंगे कि कौन कौन से नंबर होंगे फिर हम वो एडिशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट गिव ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो और सेकेंड है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले हम इनकी नंबर्स लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है सभी जो डिजिट होते हैं वो 9 होते हैं। क्या होते हैं 9 होते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट लिखने हैं। कितने डिजिट लिखने हैं 4। तो 4 डिजिट लिखने हैं और सभी डिजिट कैसे होना चाहिए 9। तो हमने 9 का लिखेंगे 4 टाइम्स। फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट और 4 डिजिट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो कैसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सभी डिजिट क्या होंगे 9 होंगे। तो डिजिट कितने लिखने हैं हमें 4। इसने कहा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे 4 डिजिट तो हमें लिखना ही है। ठीक है 4 डिजिट लिखने हैं लेकिन ग्रेटेस्ट लिखना है। तो ग्रेटेस्ट में क्या आएगा 9। ठीक है तो फर्स्ट भी 9 सेकंड भी 9 थर्ड भी 9 और 4 डिजिट भी 9। तो टोटल कितने हो गए 9999। ठीक है इसके बाद में सेकंड है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें। ठीक है और डिजिट कितने होने चाहिए उसमें 4। तो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर होने चाहिए। ठीक है तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं। ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। फर्स्ट डिजिट तो क्या होगा 1 और अदर दो डिजिट है वो सभी क्या होंगे 0। अदर दो डिजिट है वो क्या होंगे सभी 0। तो हमने कहा फर्स्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पर 1 हो गया। फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 1। अब हमारे पास 4 में से 1 डिजिट हमने लिख दिया। ठीक है अब कितने डिजिट बच गए हमारे पास 3। अब जो 3 डिजिट बच गई वो क्या होंगे सभी 0। तो सेकंड भी 0 हो गया थर्ड भी 0 हो गया और ये फोर्थ भी 0 हो गया। फर्स्ट डिजिट 1 हो जाएगा बाकी सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट सभी डिजिट क्या हो जाएंगे आगे के 0। तो ये हो गया आपका 1000 क्या होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और 9999 क्या होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इनको सम करना। सम मतलब एडिशन करना है यहाँ पर।
तो 9999 प्लस 1000, ठीक है। अब इसको एडिशन हम कर लेते हैं, तो एडिशन करेंगे 99991000, एडिशन कर लेते हैं। तो 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 10। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10,999, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो पहले हमें नंबर्स फाइंड आउट करने, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। नंबर जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास नंबर ही नहीं है। जब तक आपके पास नंबर नहीं होगा तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं। ये मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसको हम इंडियन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो आंसर है वो इंडियन नंबर्स में है, तो इंडियन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 को लिख दिया 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1 को। इसके बाद में 0, तो आपका 0 ये हो गया। इसके बाद में 9, सभी डिजिट क्या होंगे 9, तो 9 9 एंड 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यदि आप इंडियन नंबर्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इज 264 students were participate in an examination. Out of them 194 were passed. Find the students who were failed. एक एग्जामिनेशन, ठीक है, एक एग्जामिनेशन है, उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 264 ने। 264 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया, यानी एग्जाम दी, ठीक है। एग्जाम उसने दी, कितने स्टूडेंट्स ने दी, 264 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। अब इन स्टूडेंट्स में से, आउट ऑफ देम का मतलब इनमें से, यानी टोटल स्टूडेंट जो है, जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिए उनमें से 194 स्टूडेंट्स वर पास्ड। इतने स्टूडेंट क्या हो गए, वो पास हो गए। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर फेल्ड। तो आपको पूछा है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए। तो हमने कहा टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, इनमें से इतने स्टूडेंट यदि पास हो गए तो जो बचेंगे, ठीक है, जो लेफ्ट में रह गए, ठीक है, वो स्टूडेंट क्या होंगे, फेल हो गए। ये स्टूडेंट पास हो गए तो बच गए, वो क्या हो जाएंगे, फेल। अब बचे हुए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा टोटल में से जितने पास है उनको हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी डिफरेंस कर देंगे उसको। डिफरेंस करने पर क्या आ जाएगा, फेल्ड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, टोटल स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें से जितने स्टूडेंट वो पास हो गए वो हमें क्या करने, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, जो फेल हो गए उन स्टूडेंट्स के नंबर हमारे पास आ जाएंगे, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें, एग्जाम में, तो कितने हैं, 264 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स पास हुए वो कितने हैं, 194। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के नंबर फाइंड आउट करने, वो वर फेल्ड,
जो फेल्ड हो गए वो कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर फेल्ड इक्वल टू टोटल नंबर स्टूडेंट्स ये है, इनमें से पास इतने हो गए तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल में से हमने माइनस कर दिया पास स्टूडेंट्स को, जो बचेंगे वो क्या होंगे, फेल्ड स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो सोल्व करते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 264, इसमें से माइनस करेंगे क्या 194, माइनस करेंगे तो 4 में से 4 को माइनस किया तो 0। यहाँ 6 है, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी, यहाँ पे कितना होगा 16, और 16 में से यदि 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 7, और 7 को हम इंडियन नंबर्स में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये कितना है यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि यहाँ से कैरी ले लिया था हमने, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए वो कितने हैं 70। तो 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए, और जो 194 है वो कितने हो गए पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 9732। 9732 क्या है, टू नंबर्स का सम है। सम मीन्स एडिशन, एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं सम। तो टू नंबर्स को ऐड करने पर जो आंसर है वो क्या है 9732, यानी टू नंबर्स का ये एडिशन है। वेयर वन ऑफ देम, और उन टू नंबर्स में से वन जो नंबर है वो कितना है 3846, कितना है 3846 क्या है फर्स्ट नंबर यानी 1 नंबर है। तो टू नंबर्स का जो सम करेंगे तो वो तो ये है, यानी एडिशन तो ये है, और उन टू नंबर्स में से 1 नंबर तो ये हमारे पास, तो फाइंड द अदर नंबर। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है कि सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ये इसमें क्या है 2 नंबर्स है, इसके अंदर क्या है एडिशन जब करेंगे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने जो आंसर आएगा उस आंसर में क्या होते हैं 2 नंबर्स होते हैं, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जिनको हमने ऐड किया वो दोनों नंबर मिलकर क्या बन गया, एक सम बन गया एडिशन, ठीक है। तो हम कहते हैं ये क्या है 2 नंबर्स में है, ठीक है, ये 2 नंबर्स इसके अंदर। तो इस नंबर में यदि 2 नंबर है तो इनमें से 1 नंबर ये हो गया, इनमें से 1 नंबर ये है, तो हम कह सकते हैं इस नंबर को यदि इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास सेकंड नंबर बच गया कि सेकंड नंबर क्या हुआ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या गिवन है, इसमें सम ऑफ टू नंबर्स है, कोई भी 2 नंबर्स है उनका जो सम है एडिशन जो है वो कितना है 9732 है, ठीक है। उन 2 नंबर्स में से फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 3846 और सेकंड नंबर हमें पूछा कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें पूछा है आस्क है यहाँ पर, ओके। तो हमने क्या कहा कि सेकंड नंबर जो है वो हमने बी मान लिया कि लेट द सेकंड नंबर इज बी। सेकंड नंबर को क्या कहा हमने बी कहा, तुम कहते ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर को हमने बी मान लिया, ठीक है, इमेज कर लिया कि सेकंड नंबर बी है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना है ये है, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं सो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 3846 फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर को हमने कहा बी, सेकंड नंबर क्या कहा बी। तो इन 2 नंबर्स का जो एडिशन है तो एडिशन का जो आंसर किसके इक्वल है टोटल के इक्वल है। तो टोटल कितना हमारे पास 9732, ठीक है, ये टोटल हो गया। तो हमने कहा कि जो बी है सेकंड नंबर है वो बी किसके इक्वल होगा जब इस टोटल में से इस फर्स्ट नंबर को हम माइनस कर देंगे, तो बी इक्वल हो जाएगा 9732
32, 2 ऐसे लिखेंगे, इंडियन नंबर्स में लिखना हमें। तो 32, इसमें से माइनस करेंगे कितना, ये फर्स्ट नंबर क्या है 3846, ठीक है। इसमें सब में इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं तो माइनस डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या टोटल जो होगा वो क्या होगा 9732, और इसमें से हमें माइनस करना है कितना 3846, यस। तो हम माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे आपसे। तो यहाँ पे देखो 2 है और 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपसे कैरी लिया, कितना हो जाएगा 12 है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा 6। ओके, यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास 2, और 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो क्या किया हमने, यहाँ से कैरी लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 4 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास 8, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना लग गया 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी ले लिया हमने, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 8, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, तुम कहते हैं सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ पर सेकंड नंबर हो जाएगा 5886, ठीक है। सो second number is 5886, ठीक है। तो ऐसे क्या गया आपका इस नंबर 5th का सॉल्यूशन। 2 नंबर्स का सम दे रखा था, मैं एडिशन दे रखा था, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा उनमें से फर्स्ट नंबर देगा, सेकंड नंबर आपसे पूछा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर टोटल हमें दे रखा है 2 नंबर्स का एडिशन का, तो टोटल दे रखा है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सेकंड नंबर बचेगा, क्या बचेगा सेकंड नंबर, ठीक है। जैसे हम इसको यदि एग्जांपल के तौर पर कहें कि हमारे पास ये 2 मीटर क्या है लेंथ, क्या है ये 2 मीटर लेंथ की क्या है पेंसिल है, ठीक है। या कह सकते हैं कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे 2 मीटर लेंथ है इसकी, और इसके आगे एक सेकंड और है, उसकी मीटर कितनी है 3। तो हमने कहा टोटल तो कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, लेकिन यदि हमें चाहिए क्या कि यदि हमें पता है कि फर्स्ट इतने हैं तो सेकंड कितनी हो जाएगी, तो इस 5 में से 2 को माइनस कर दे क्या बचेगा अपने आप ही सेकंड नंबर हमारे पास बच जाएगा, यानी 5 में से 2 माइनस कर दे कितना बच गया 3, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया।